व्लॉग शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैं अभी मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरी मतलब आप समझ सकते हो कंडीशन अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी, पर ठीक है, लाइफ है और दिन है, काटना है। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में मैं कल बात करूँगी, सोचूँगी एक वीडियो अच्छे से बैठ के बनाने का। आज फ़िलहाल व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। लेकिन वॉइस ओवर जो है ना रात के 1-1:30 बजे हो रही है, तो अभी तो गुड मॉर्निंग मेरी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ आप सब लोग जब व्लॉग देखोगे तब गुड मॉर्निंग हो चुका रहेगा। तो सुबह की शुरुआत तो हमारी यहाँ से होती है एक्चुअल में रूम की सफाई, और बेड के नीचे अनमोल बहुत कुछ डाल देता है ना, तो सब निकालना पड़ता है। और इसके बाद फिर बना है गर्मा गर्म दाल चावल और बनेंगी शाही पनीर, बट अभी नहीं, दोपहर में बनेगी। सुबह सुबह गर्मा गर्म दाल चावल बन गया जिससे कि बच्चे भी खा लेंगे टाइम से और मैं भी खा लूँगी। और एक तरफ मैं फिर सोची कि पहले कनिका को खिला देती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग जब मैं मतलब जिस वक्त मैं बना रही थी ना, उस वक्त मेरा ना व्लॉग जो आपने कल देखा होगा उसमें वॉइस ओवर ही नहीं हुआ था। और ये हॉल में आई तो अनमोल ने जगह जगह पानी गिरा रखा था, और अनमोल ने मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खा ली है, तो उसका थोड़ा सा ना ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। आप देखते हैं क्या मिठाइयाँ तीज वाले दिन आई थी बहुत सारी, फिर मैंने रख दिया था बचा के कि खा लेगा, बट मुझे लगता है रखना नहीं चाहिए था, मुझे ही खा जाना चाहिए था। तो अभी मिठाइयाँ थोड़ा सा कम देंगे और नहीं देंगे। और लाडो रानी, ये रही हमारी लाडो रानी, पता है पूरे दिन घूमती हैं फिरती हैं, लेकिन रात होते होते शाम होते होते उसको अपने पप्पा की याद आती है और शाम में खाना ही नहीं चाहती है। और ये मैं ना कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तो ठीक है। और बहुत लोग मेरे से कमेंट करते पूछते अक्सर कि आप लोग मतलब आपके यहाँ आसपास से कोई नहीं आता है, कोई मतलब क्या कहते हैं नेबर्स, मतलब पड़ोसी। तो नहीं, मैं आज इसलिए वीडियो में कैमरा लेके जा रही तो बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आसपास से सभी आते जाते हैं, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है ना कि वीडियो बना लो और फिर हमें वो रहता है ना कि फिर अगले इंसान को कैसा लगेगा जो भी आए हैं, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो इस वजह से ना हम इतनी वीडियोस नहीं बनाते। बाकी आना जाना लगा रहता है, मंदिर में ही कुछ होता है, फंक्शन होता है, तो ऐसे रहता है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि डायपर फेंकने गई थी। मैं आपको कई बार व्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि मैं उधर साइड जाती हूँ, फेंक के फिर आ जाती हूँ। और यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 12:30, और लाडो रानी को मैंने सुला दिया था, उस वक्त मालिश वालिश कर दिया था, खिला पिला दी थी, तो ये सो गई थी। अब उठी है तो एक बार और खाएगी गर्मा गर्म दाल चावल, और ये उसके मूड पे रहता है, उतना कुछ खास खाती नहीं है, जितना मैं लाती हूँ उसका आधा खाती है आधा फेंकती है, ऐसे रहता है। और फिर दोनों खेलने में लग गए। तो मेरा ना अभी लगा मुझे कि चलो काम हो गया है, 1 बजने वाले हैं, 1 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट ऐसा कुछ था। तो मैं सोची ना कि मुझे वो शिव फैमिली वाली वीडियो बनानी है ना, तो मैंने सोचा कि चलते हैं और खा लेते हैं जल्दी से। तो खाने के बाद मैं तो खा ली हूँ दाल चावल, मतलब मुझे लगा कि मैं वापस खाने जा रही थी क्या, नहीं। तो मैं तो दाल चावल खा ली थी, शाही पनीर खाऊंगी 3-4 बजे खाऊंगी, थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ पहले। तो मैं फिर यहाँ से लग गई थी पार्वती जी की एक क्ले मूर्ति बनाने में, जो कि बहुत ही प्यारी सी बन के रेडी तो हो गई है। बाकी मैं शिव फैमिली की वीडियो बनाने के लिए मैंने शिव फैमिली की तो सभी मूर्तियाँ बनाने की सोच ली थी। मैं शिव जी की बना चुकी हूँ, पार्वती जी की बना चुकी हूँ, और दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो गणेश जी की बना चुकी हूँ, लक्ष्मी जी की बना चुकी हूँ। बट अब कार्तिकेय बाकी है और एक मोर बनाना बाकी है, 2 काम बस बाकी है। नंदी भी मैंने आज बनाया है, कैसे कैसे टाइम निकाल के बनाया वो मैं जानती हूँ। तो ये पता है इस टाइम पे मैं ना लगी थी बनाने में, लेकिन ना आधा काम हो पाया था, क्योंकि मैं करीब 1 बजे लगी, तो 1 से 1:30 बजे तक में आधा घंटा लग गया था मुझे। बट फिर भी आधा ही काम हो पाया। और पापा आने वाले थे, तो कनिका अंदर आएगी मेरे पास, तब तो मम्मी फिर पापा को खाना वगैरह देंगी। तो मैं फिर ना यहीं पे अपना काम बंद करके चली गई थी। और फिर बाकी का काम मैंने सोचा ना कि थोड़ा लड्डू को पहले खिला पिला देती हूँ, सुला देती हूँ, तो बिना लाइट जलाए करूँगी। लाइट जलाने पे क्या होता है ना कि वो जग जाती है।
अब हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैंने शिव फैमिली की सभी मूर्तियाँ बना तो ली, बट अब आप लोग बताइए, मेरे घर में एक फ़ोटो है लगी हुई है छोटी सी शिव जी की फैमिली वाली। तो अब बात ये है कि घर में क्या दो पेयर में शिव जी की फैमिली की वीडियो मतलब फ़ोटो नहीं रख सकते क्या? एक तो मैंने ये बना के तैयार कर ली है क्ले से पूरी की पूरी, और एक ऑलरेडी फ़ोटो है हमारे घर में। तो अब आप लोग बताओ कि आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं क्या करने जा रही थी, हाँ पापा आए थे ना, तो मैं सोची कि नाखून काटूँ दोनों बच्चों के, बट नेल कटर अनमोल ने लगता है कहीं बेड के नीचे डाल दिया और उसके नाखून बहुत बढ़ गए थे, बट मिल ही नहीं रहा है। और ये सब भी रीज़न्स होते हैं, नाखून गंदा रहता है तो बच्चे कुछ खाते पीते हैं। तो देखो मैंने बोला कि तुम्हारे नाखून काटेंगे, तो ना कपड़े में ही हाथ पोंछ लिया। मैंने कहा नाखून कितने गंदे लग रहे हैं, तो वो गंदा समझ के पोंछ लिया। तो थोड़ा सा ना बच्चों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं ढूंढ रही हूँ, नेल कटर नहीं मिलेगा तो फिर लगता है ना कि कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। आवाज़ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ऑलरेडी शाम हो चुका था और कनिका जाएगी थोड़ी देर खेलने। तो मैंने आज ये किया है ना कि क्ले वाली जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ना, मैंने आज 2 बना लिए हैं, इसलिए कि मुझे ना कल थोड़ा सा मिल जाएगा गैप, जिससे कि मैं कल ना कुछ बचे खुचे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कुछ कपड़ों के स्टिचिंग खुले हुए होते हैं तो मशीन निकालना, सिलना और सारे कपड़े वपड़े सब फोल्ड करना अलमारी के। तो थोड़ा सा इस काम के लिए मैं कल का समय लूँगी और कल मैं ये सब काम में थोड़ा सा लगूंगी। तो इस वजह से ना इसी वजह से मैं क्ले वाला काम ना आज की, जैसे कि पार्वती जी की मूर्ति फिर शाम में मैं ना वापस से लगी थी बनाने में, और मैंने कुछ यहाँ लड्डू सो रही थी तो यहाँ भी मैंने बनाए थोड़े बहुत, फिर ये जग गई तो मैंने उसको फिर वहीं छोड़ के फिर लड्डू में लग गई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी त्रिशूल आपने नहीं बनाया शिव जी के, वो भी बनाओ। फिर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कई लोग कह रहे हैं माता रानी के बनाने के लिए, सरस्वती जी के बनाने के लिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ना मेन ये है ना कि मेरा टाइम आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा मैनेज करने में ना टफ़ हो जाता है, बट ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द बनाऊँ। कुछ ऐसे भी आए हैं कि फेरी जो होते हैं ना परी, वो बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। लेकिन एक सबसे अलग हट के कमेंट था, ये देखिए शिव जी की फैमिली की मैंने इतनी मूर्तियाँ तो बना ली, अब आप लोग बताइए कि घर में क्या एक तो फ़ोटो ऑलरेडी है और एक ये मैं मूर्तियाँ इतनी मेहनत से बना लूँ। तो अब आप लोग बताना, नहीं तो फिर किसी एक पेयर को ले जाके हमें मंदिर में रख देना होगा और एक रह जाएगा घर में, तो मेरा वाला ही रह जाएगा घर में और एक जो फ़ोटो है ना वो रखाऊंगी। और यहाँ पे पता नहीं, देखती हूँ और आप लोग बताइएगा, पहले उसके हिसाब से करूँगी काम। मैं खा रही थी समोसा, जो कि था यम्मी यम्मी सा बंगाली समोसा, पापा लेके आए थे, और मैं ये देखो कैसे खा रही हूँ। दाल चावल भी ले लिया है और उसी में शाही पनीर भी ले लिया है। खाने के बाद थोड़ी देर लड्डू के साथ मस्ती हुई है, मैडम को भी खिला पिला दिया है मैंने दाल चावल। तो ये आके देख रही थी कि ओह ये सब सामान ऐसे कैसे फैला रखा है मम्मी तुमने। और मैं यहाँ बना रही थी त्रिशूल, और सबसे टफ़ था त्रिशूल बनाना। इसलिए टफ़ था क्योंकि ना क्ले सूखना स्टार्ट हो गया खोलते ही, और बहुत तेज़ी से ये सूखता है। यही प्रॉब्लम रहती है ना कि एक बार सूखना स्टार्ट हो गया, जल्दी 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 काम करो इसका। तो ना ऐसे दिक्कत दे रहा था ये मुझे, और थोड़ा सा मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि वो सूख गया था, तो एकदम मतलब थोड़ा सा ही। तो उसको फिर मैंने साइड किया कि मैं कहीं उसमें लगी रहूँगी तो पता चले कि बाकी भी ना सूख जाए। और ये क्ले से काम करो ना तो पैकेट से निकालो थोड़ा सा क्ले और पैकेट को बहुत अच्छे से तुरंत बंद कर दो, और जो हाथ में ले लिया है ना उसे भी जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लो, वरना ये सूख जाते हैं। और अभी रात का टाइम है, तो अभी मैं ना करीब 12:30 बजे गई थी एक बार चेक करने के लिए अनमोल को कि सोया कि नहीं सोया। वो बार बार बाथरूम जा रहा था इस वजह से। और मिठाइयाँ इतनी सारी आई थी, तीज की आई थी। कई लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपके मिठाई की दुकान है क्या दीदी? नहीं नहीं, मिठाई की दुकान नहीं है, और जिनकी मिठाई की दुकान होती है वो खुद मिठाई थोड़ी ना चखते हैं। तो यहाँ मेरी शिवजी वाली त्रिशूल दिख नहीं रही है, मैं कैसे बना रही हूँ। आप लोग ना शॉर्ट्स में देख लेना ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट वाला, ठीक है। और रात में वॉइस ओवर करना बहुत टफ़ है क्योंकि कनिका रानी लगता है कि जग गई हैं और उनके पायल के बजने की आवाज़ आ रही है। अगर इतनी रात में वो उठ के घूमना शुरू कर दी ना तो पूरी रात की मेरी नींद उड़ जाएगी
क्योंकि अभी मैं व्लॉग में वॉइस ओवर करने के बाद ना सो जाऊंगी। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स मैंने ना इधर 2-3 दिनों में पढ़े थे, शॉर्ट्स में और सब में सब ब्लॉग में, ठीक है। तो मैं ना वीक में ऐसे ही 2 दिन रखा करूँगी कि मैं ना जो भी अच्छे कमेंट्स अच्छे लगे हैं मुझे, तो वो मैं अच्छे लगे हैं या फिर जिनके रेगुलर आते हैं, मोस्टली मैं उनके कमेंट्स लेती हूँ ना। जिनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया करते हैं उन्हीं के मैं कमेंट्स खास करके लेती हूँ। तो वीक में जिनके भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उनमें से फिर सिलेक्ट करके, और फिर ऐसे ही जैसे मैंने इधर लिया ना, शॉर्ट्स में भी पढ़े बहुत सारे, फिर ब्लॉग में भी, तो मैं फिर से ना वैसे करूँगी। तो वीक में मैंने सोचा ऐसे करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देते हैं। बाकी पूरी आप लोग और सभी ऑनलाइन फैमिली मुझे दे रहे हो ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। और जब से मैंने क्ले वाला स्टार्ट किया है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप ट्यूटोरियल इसका स्टार्ट कर लो। तो हाँ जी डियर, मैं यहाँ पे ना ट्यूटोरियल के लिए ही डाल रही हूँ। और क्या मैंने जो वीडियोस डाले उससे क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिली, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अलग से इसके लिए प्रॉपर वे में डालना चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये लगा दिए मैंने त्रिशूल एंड डमरू। कई चीज़ें शॉर्ट्स में नहीं दिखा पाती हूँ, तो इस वजह से मैं व्लॉग में दिखाई। नंदी बना रही थी तो लाइट कट गया। अब लाइट कट गया तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो फिर मैं ना बाहर आके बैठ गई नंदी को बनाने के लिए। तो यहीं पे मम्मी आई थी, तो मम्मी बता रही थी कि मतलब घर में एक ऑलरेडी है शिव जी की फैमिली की फ़ोटो, तो फिर अब ये क्या होएगा। तो फिर हम भी सोच रहे हैं कि अब ये क्या होएगा। अब आप लोग बताओ कि क्या होएगा। मैंने बना तो लिए हैं और बहुत प्यार से बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे। और हाँ, ये कमेंट आया था कि दीदी ये तो उनका फेवरेट फूल है और फेवरेट पौधा है जहाँ आपने शिव जी को बैठाई है। ये मैंने कल डाला था जिसमें शिव जी को यहाँ बैठाए थे। तो हाँ जी, ये थैंक यू सो मच। और आपने नोटिस किया इस चीज़ को, और मैंने इसी थीम को सोचते हुए बैठाया था। और मैं चेक कर रही थी कि देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करते हैं। यहाँ तक कि मैंने गणपति जी को भी ना लक्ष्मी जी के साथ यहीं बैठा कर वीडियो ली थी। तो मैं उस पर तो नहीं आए थे ये वाले कमेंट्स, लेकिन इस पे बहुत सारे आए थे। कुछ काम बचे कुछ फिर अंदर आके किए। और इस तरह से हमारी शिव फैमिली में, अब बताइए आप लोग कौन कौन बाकी रह गए हैं। मेरे ख्याल से तो सिर्फ कार्तिकेय और एक मोर बाकी रह गए हैं ना, आप लोग बताइएगा। फिर वही मिठाई खा रहे थे। और इसके बाद मैंने एक बहुत ही फ़नी सा लुक क्रिएट किया है, बट इससे मैंने एक बहुत ही एक मेरे मन में जो थॉट प्रोसेस चलती है, मुझे जो मैसेज लोगों तक पहुंचानी थी, मैंने उसे पहुंचाने की कोशिश करी है। और ये देख लो मेरा चेहरा, और ऐसे ही बिना मेकअप के, कुछ भी नहीं लगा रखा था मैंने, तो इस वजह से अजीब सी दिख रही थी। और ये मेकअप देख के हंसना मत आप लोग, जीन्स टॉप पे मैंने ये क्या पहना हुआ है। तो क्या हुआ ना कि मैं गेट रेडी विथ मी शूट करने आई थी, और आधा शूट की थी, मतलब मैं जीन्स टॉप पहनी ही थी ना कि लाइट कट गया। अब लाइट कट गया तो मैं सोची कि अब मैं इतनी देर बैठ के इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मेरा जो मेन बड़ा वाला लाइट है ना, वो लाइट रहता है तभी जलता है, और इन्वर्टर पे छोटा वाला लाइट जलता है। तो मैं इंतज़ार की जगह क्या की ना, बैठ के उस पर सारे गहने पहन लिए, और सच में गहना पहनी वैसे ही ना लाइट आ गया। मैं देखूँगी वीडियो के लास्ट में ना, व्लॉग में लास्ट में वो क्लिप ऐड करूँगी जहाँ लाइट कट गया था, तो आप देख लेना। तो मैं ना फिर वहाँ से मैंने गहना ये सोच कर पहना कि मुझे एक थॉट है मेरी, एक सोच है मेरी जो मुझे लोगों तक रखनी है, कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, तो उससे रिलेटेड था। तो आप लोग देख लेना वीडियो। पनीर की सब्ज़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो गर्मा गर्म रोटियां बना देते हैं, और मैं पसीने पसीने हो गई। और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ थोड़ी बहुत रोटियां बनानी थी, और ज़्यादा कोई है नहीं, मैं हूँ और पापा हैं, मम्मी है, बस। अनमोल तो कोई ज़्यादा खाता नहीं है, एक रोटी मुश्किल से खाता है, वो भी बहुत बहला फुसला करके। तो गर्मा गर्म रोटियाँ बनाकर नहा लूँगी मैं। और इसके बाद मैं पूरी रात, मुझे आज नींद ही नहीं आ रही है, सिर्फ अनमोल का चल रहा है कि उसने इतनी मिठाई है क्यों खाई है, तो देखते हैं। और कल नहीं होगा तो ले जाके दिखाएंगे उसको। और फिर इसको मैं खिला रही थी खाना, और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर प्लीज़।